वो कामी नारी प्यार जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम तिमी रघुनाथ निरंतर प्रिय लागही मोहि राम। रामायण में गोसाई जी ने कहा कि कामी को नारी बहुत प्यारी होती है, हमेशा चिंतन करता है, और लोभी जो है वो पैसा को हमेशा ख्याल में रखता है, आंचर में रुपया को बांध करके गांठ में रखता, कितना रुपया है अचरा में, हमेशा ख्याल कहीं गिर तो नहीं गया, कहीं छूट तो नहीं गया, ये कहने का है, ये ख्याल रखता है। कबीर साहब ने कहा नैहर बास बसूं पीहर में लाज तजी नहीं जाए। नैहर में रहती है, नई नई दुल्हन है, ब्याह होकर के ससुराल से नहिरा आई है, बाल बच्चा नहीं हुआ है, उसका ख्याल हमेशा पतिये पर लगा रहता है। वो कहा यह सुमिरन ऐसा कि लाज से तो किसी को कहती नहीं है, लेकिन ख्याल उसका रहता है पति पर। यही नैहर बास बसों पीहर में, शरीर तो नहिरा में है लेकिन मन है पति के पास। ये लाज तजी नहीं जाए, मिलना कठिन है, कैसे मिलूंगी पिया जाए। इस तरह से जो सुमिरन करते हैं, ये सुमिरन विधि को जानना चाहिए। गुरु महाराज का सुमिरन का जो तरीका था, संपादक बाबा कह रहे थे कहानी। हम एक बार तो हम थे कुपा घाट में, तो गुरु महाराज जो है वो बैठे हुए थे हॉल में। उस समय में वो बाहर वाला हॉल नहीं था, ये इस हॉल में भीतर वाला में गुरु महाराज ऊपर बैठे हुए हैं और जप कर रहे हैं बोल बोल करके, और सत्संगियों लोग सब बोल बोल करके जप कर रहा है। हम कहीं कौन चीज़ हो गया है, गुरु महाराज आगे आगे बोल रहे हैं जोर जोर से, और सब बैठा हुआ जोर जोर से वाचिक जप कर रहा है। हम भी करने लगे बोल बोल करके, और थोड़ी देर में बोलने के बाद जो है अब मुंह से पटर 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 लगे, जैसे मक्खी भन भन कर रहा है। उपांशु जप जोर जोर से बोलते हैं, उसको कहते हैं वाचिक जप। और ठोर पटर पटर तब बोलते हैं, उसका नाम है उपांशु जप। और तब हो गया मने मन जप, वो चुप हो गया सब। इस तरह से गुरु महाराज कई रविवार, 3-4 रविवार ऐसा किए थे। चर्चा एक दिन हो रही थी, एक इतवार में हम भी थे, स्तुति के बाद हम पहुँचे थे तो बैठ गए पीछे में, तो यही सब देखे। यानी कि गुरु महाराज भी जपा करके दिखा दिए कि कैसे जपना है, क्या करना है। यह है गुरु महाराज के बारे में संपादक बाबा कह रहे थे, एक बार उनको जो है बिना कहे खिला दिया नींद की गोली, और नींद की गोली खिला दिया। जब जगे तो फिर होश नहीं रहा, नींद में तो चले गए तो भूल गए जप को। तब वो कहे कौन खिला दिया था गोली, डांटने लगे हमको बिना पूछे क्यों खिला दिया। वो नींद में भी जप होता रहे। गुरु महाराज का हमेशा जप होता रहता था। जो उस ज़माने के लोग हैं देखते होंगे, गुरु महाराज दतमन भी कर रहे हैं तो ख्याल कहीं और है, ध्यान कहीं और है, देखते कहीं है, चुपचाप भी है, मन उनका सुमिरन में लगा रहता था। ये सुमिरन की विधि है कि हम लोगों को भी यह कि हमेशा मन से जो है जप करना चाहिए। गुरु महाराज के बारे में बहुत सारी सिद्धि शक्ति गुरु महाराज दिखाते नहीं थे कभी किसी को सिद्धि शक्ति, लेकिन हो जाता था। अभी गुरु महाराज का सुमिरन करते हैं तो जो काम नहीं होने का होता है वह भी हो जाता है। वो गुरु महाराज के बारे में ये जो है सब बात होती है नहीं, कहानी कहते हैं कि एक आदमी आया कुपा घाट, गुरु महाराज को प्रणाम करने के लिए गया। तो गुरु महाराज ने, उस समय गुरु महाराज की मौत चलती थी, किसी को डांटते थे, किसी को कुछ कहते थे, कहा इसको बांध दो। अब बांध दिया उस आदमी को, वो हाथ को उसी का गमछी गला से उतार करके हाथ उल्टा करके पीठ में कर दिया। अब पीछे में हाथ उल्टा करके हाथ को बांध दिया, गोरों को पैर को भी बांध दिया।
और धूप में लेटा दिया, कहा लेट जाओ धूप में। जो कहे जैसा गुरु महाराज कहे कि इसको हाथ पैर बांध के धूप में लेटा दो, उसको हाथ पैर बांध करके धूप में लेटा दिया। वो गुरु महाराज जो है उसको हाथ पैर बांध के लेटा दिया, वो लेटा हुआ। वो ऐसा आदमी खोल लेता ना, सो नहीं, पड़ा हुआ है, वो धूपे में पड़ा हुआ है, हाथ बंधा हुआ तो है, पैर बंधा हुआ तो है, हिलबो डुलबो अपना चुपचाप पड़ा हुआ है। और गुरु महाराज को व्हील चेयर पर घुमाते घुमाते गुरु महाराज को ख्याल हो गया, हे जी उसको जो बांधा था वो है कि गया, मतलब खोल के भाग तो नहीं गया। वो कहा कि जाके देखा कि नहीं हुजूर है ये, कहा अच्छा खोल दो जाओ। तो उसको जा कर के खोल दिया, तब वो चला गया। फिर 1 सप्ताह के बाद आया, रोने लगा। क्या हुआ? कहा कि गुरु महाराज ने हमको हमारा बहुत बड़ा जो है अपराध माफ़ कर दिया। हमारा नाम जो है केस में दे दिया था, मर्डर केस में। मर्डर केस में हम गरीब आदमी, हमारे पास पैसा नहीं है, हम कहाँ से लड़ते। तो हम गुरु महाराज का दर्शन करने के लिए गए थे। गुरु महाराज अब तो जेले में रहना होगा, तो कम से कम गुरु महाराज का दर्शन कर लें। सो गुरु महाराज हमारा हाथ पैर बांध दिए, अब बांध करके ही जेल की सज़ा हमारी ख़त्म हो गई। वो गए कोर्ट, तो हाकिम ने उसको फिर मुअत्तल कर दिया कि हाँ दोषी नहीं है। कहने का मतलब गुरु महाराज किसी को कह करके नहीं कुछ करते थे, लेकिन वह हो जाता था। मन में सुमिरन किए और जो काम था मन में सो हो जाता था। हम लोगों के जीवन में भी बहुत सारी घटनाएं हैं, आप लोगों के भी जीवन में बहुत सारी घटनाएं होंगी। गुरु महाराज के काम में जो सहयोग किया तो उसको लाभ होता गया, और जो उसका विरोध किया उसको घटता चला गया। हमारे गांव में सत्संग मंदिर नहीं था, गुरु महाराज का शरीर छूट गया था। संपादक जी वाला जो सत्संग मंदिर चित्तानंद बाबा का था हम लोग बनाए थे, लेकिन गांव के कुछ लोग, मैं शिक्षक था उन दिनों, घर गया तो लोगों ने जोर लगाया कि नहीं एक ठो अपने गांव में सत्संग मंदिर हो जाए। तो उनका ठीक है हो जाए। तो हमको साथ करके लोग जो है रजिस्ट्री ऑफिस गए, रजिस्ट्री में हमरे नाम से ही ज़मीन लिख दिया, क्योंकि वो लोग सब तो परिवार वाले थे, हम तो बिना परिवार के थे। तो कहा नहीं तुम्हारे नाम से लिख देंगे। तो हमरे नाम से जो है ज़मीन की सेवायत लिख दिया और सत्संग मंदिर के नाम से रजिस्ट्री हो गया। अब सत्संग मंदिर बनेगा तो पैसा सब लोग जमा करेंगे तब न। अब लोग सब जो है, हम आते थे कम तो होता नहीं था, तो कहा जिसको देना होगा देना, हम शुरू करते हैं। पैसा दिया कुछ कि भाई इसका काम शुरू करो। लेकिन जो हो फिर जैसे तैसे सत्संग मंदिर बनता गया। तो वहीं नहीं बना, फिर हम भवानीपुर गए तो वहाँ भी बन गया, फिर पूर्णिया में बन गया, फिर क्या कहते हैं बंगलौर में बन गया, बनता ही चला गया। वो देने से इसमें घटता नहीं बढ़ता है। 64 ईस्वी की कहानी है। इधर अखिल भारतीय हुआ था भटगामा में, तो मैं भी वहाँ पर गया था। वो भटगामा में तो रात में ठहरा था धरारा में गुरु महाराज के आश्रम में। तो गुरु महाराज रात में यही सब कह रहे थे, जिसका चून उसका पून। ये जो है हम घर की संपत्ति को कैसे बचाए हैं, ये नीलाम पर चढ़ गया था। तो ये जो इसमें एक मुट्ठी देता है उसको बहुत गुना हो करके मिलता है, और जो इसका एक मुट्ठी लेता है उसका बहुत चला जाता है। लोहा में जंग थोड़ा होता है, लेकिन थोड़े जंग जो है मोटे से मोटे लोहे को ख़त्म कर देता है। इसलिए इसमें देना अच्छा है, लेना नहीं है। गुरु महाराज की ये सब कृपा होती रहती है। 77 ईस्वी में मैं था, 76-77 ईस्वी में अररिया ज़िला में, उधर एक पोस्टिंग हमारी हुई थी शिक्षक के रूप में। मैं जब वहाँ गया तो मालूम हुआ कि सत्संगी तो लोग थे, सत्संग में हम जाते थे,
कि गुरु महाराज के लिए लोगों ने चंदा किया है। मैंने पूछा चंदा कर रहे हैं, प्रोग्राम लिए तो नहीं, प्रोग्रामे नहीं तो पैसा क्यों चंदा कर रहे हैं, पहले प्रोग्राम तब न चंदा। तो वो लोग चुप लगा गए। अब वहाँ एक थे बाबा जी जो गुरु महाराज की सेवा भी में भी पहले रहे थे, लेकिन पीछे गिर गए, शादी उदी कर लिया। तो लालीदास थे। तो हमने कहा ये तो गलत तरीका है, प्रोग्राम लीजिए। अब प्रोग्राम ले तो कैसे लें, गुरु महाराज के पास पूर्णिया में गुरु महाराज का प्रोग्राम था। तो हमने उन लोगों को दरखास्त लिख दिया कि हुजूर प्रोग्राम तो हमारे यहाँ मिला था, लेकिन जवाहरलाल नेहरू के ज़माने में उस समय में ऐसी घटना हो गई, आज नहीं आज आ सके, सो समय दिया जाए। और आप दरखास्त लिख करके मैंने एक बूढ़े सत्संगी को कहा कि चलिए, मैं बगल में था ही, मैं वहाँ पर पास में, उसको 4 बजे भोरे जब गुरु महाराज शौच से आकर के दतमन करते थे, उस समय कोई रहता नहीं था, मुझे पता था। उसको उसी समय में भेज दिए कि जाइए गुरु महाराज को दीजिएगा दरखास्त। हम नहीं गए कि हमको तो संशय चिंते हैं, तुरंत पूछेंगे कि तुम कहाँ आया है, तो हम क्या जवाब देंगे, इसलिए हम नहीं गए, इधरे रह गए। अब वो आदमी जाके खड़ा हो गया, कागज़ लेकर के गुरु महाराज ने पूछे क्या है, तो संशय युवा ने कहा ये प्रोग्राम के लिए कहता है। तो वहाँ पर थोड़ी चर्चा हो गई। बाद में जो है गुरु महाराज का प्रोग्राम भी हो गया। प्रोग्राम को देखने के लिए, रास्ता के लिए कुछ लोगों को भेजे कि देखिए तो कैसा रास्ता है वहाँ जाने के लिए। वहाँ के 10 लोगों ने विचार किया था कि यहाँ पर जो है एक सबके बीच में 10 गांव को मिला करके सत्संग हो रहा था। वहाँ पर जो है रास्ता देखने के तो नहर का रास्ता था, पक्की सड़क तो था नहीं, उस समय में सड़कों का बहुत अभाव था। और मेरे परिचित लोग थे, मैं उनसे कहा देखिए गुरु महाराज को कहिएगा हुजूर रास्ता जाने के लायक है, इतना सा कह दीजिएगा। रास्ता वो ऐसा नहीं कि नहीं है, सुने रहे है, लेकिन जाने के लायक है, बहुत अच्छा रास्ता नहीं है लेकिन जाने के लायक है। तो गुरु महाराज को उससे ऊपर भी हो गई। गुरु महाराज को कहा, गुरु महाराज की गाड़ी तो आ गई, उनके रसोईया की गाड़ी ठीक है फंस गई। वो जब पीछे आई तो गुरु महाराज जो है वहाँ गए, तो फिर वो जो हमसे पूछे बुला करके कुमार श्यामानंद सिंह को कहा है। कुमार श्यामानंद सिंह के दरबार में गुरु महाराज के पिताजी काम करते थे, जमींदार थे बड़े, राजा बहादुर कृत्यानंद सिंह के यहाँ। मैंने कहा कि जी नहीं, खबर कर सकते हो कि जी करेंगे। तो वहाँ से करीब 8-10 किलोमीटर था, तो आदमी को भेजे, लेकिन उनकी गाड़ी फंस गई, नहीं आ सके वहाँ। उधर गुरु महाराज टेबल का इंतजाम, टेबल क्लॉथ का इंतजाम, कितना इंतजाम करा है। हर चीज़ पर गुरु महाराज की नज़र रहती थी, कौन कैसे क्या हो सो होता था। इस तरह से गुरु महाराज की व्यवस्था बहुत अच्छे ढंग से देख रेख करते थे, ध्यान भजन साधन के लिए भी और काम के लिए भी, सत्संग के लिए भी। पहले जब गुरु महाराज स्वस्थ थे, अकेले चलते थे, गुरु महाराज 71 ईस्वी से पहले शासन उनका करा था। आगे में बैठते थे, हिलडोल करते थे, डांट देते थे, आगे बैठता है बैठ नहीं सकता है। 71 में उनका पेशाब रुक गया। पेशाब जब रुक गया प्रोस्टेट ग्लैंड्स का, तो वो प्रोस्टेट ग्लैंड्स का जो है उसके चलते जो है उनका पेशाब रुक गया, तो पटना ले जाया गया। UN शाही ऑपरेशन किए थे, पुराने लोग सब जानते हुएगा। तो ये 71-72 की बात है। तब से गुरु महाराज विशेष अशक्त हो गए, नहीं तो उसके बाद भी बराबर जो है सत्संग तो जाते रहे, लेकिन पहले जैसा शासन जैसा था वैसा नहीं रहा। मेरे कहने का मतलब गुरु महाराज का यह ज्ञान है, जो सुमिरन करते हैं सांसारिक कामों में भी उसको सफलता मिलती है। नहीं मिलता है सो बात नहीं है, सुमिरन करेंगे तो जपहि नाम जन आरत भारी, मिटहि कुसंकट होहि सुखारी।
आरत मन कष्ट में, दुख में, तकलीफ में, बहुत बड़ा संकट पड़ा हुआ है, लेकिन जो मन से सुमिरन करते हैं तो उनका वह कुसंकट जो है, वह कष्ट जो है मिट जाता है। यह जो है यह कहा मिटहि कुश सुमिरन सो सुख होत है, सुमिरन सो दुख जाय। कहे कबीर सुमिरन किए साईं माही समाय। ये सुमिरन से सुख ही होता है, दुख भाग जाता है, ईश्वर प्रभु परमात्मा में प्रेम लगता है। सुमिरन करने का यही समझ समझ के जप करेंगे, मन तदाकार हो जाएगा। और जब मन तदाकार हो जाएगा तो रूप भी सामने में आवेगा। अब कहेंगे कि बाबा ये मानस ध्यान बैठेंगे, एक यही साधु सब कह रहा था, बैठेंगे शरीर एकदम सीधा रहेगा, खुट्टा की तरह हो जाएगा तब न मानस ध्यान होगा। हमने कहा कि देह मानस ध्यान करेगा कि मन मानस ध्यान करेगा, कौन करेगा सो बता। तब वही दिखाया कि शरीर किसी का आसक्त है, बैठ नहीं सकता है, तो क्या वो मानस ध्यान नहीं करेगा। गुरु महाराज का प्रवचन 55 ईस्वी का है सुधा सागर में। वो कहते हैं सुमिरन की सुधियों करो जो गागर पनिहार, गगरी लेकर के पनिहारिन चलती है। तो सुमिरन कैसे करती है, चल भी रही है, एक हाथ में बाल्टी है, एक हाथ में रस्सी है, कपार पर घैला है, घैला नेठवा पर है, पकड़ लो नहीं है, और गप्पो सब करती है, चलती भी जाती है। और तब कौन सुमिरन हुआ, कहा कि मन से घैला को संभाले रखती है, मन उसका घैले पर है, हिलता डोलता है, हाले डोले सूरती में, सुरता तो घैले पर न है, वो पैर जो है चलता है लेकिन सूरत से घैला को संभाले रखती है। यानी घैला को भी संभालती है, पैर भी आगे बढ़ाती है, गप्पो सब कर रही है। कितना कम हो गया के साथ है ध्यान बैठ करके। ये सुमिरन की तरकीब है। कहा सुमिरन की सुधियों करो जैसे जो सुर भी सुतमाए। गाय है, नया बच्चा देती है, चरने जाती है, और गाय के बच्चा के पास को जाए तो दौड़ती है मारने के लिए। कहा ये गाय जिस तरह से चरती है कि बच्चा पर ख्याल करती है, तो कहेंगे चरबो करती है, बच्चों पर ख्याल रखती है। ऐसा सुमिरन करने की युक्ति है। इस तरकीब से सुमिरन करेंगे तो उसके लिए कहा कि ध्यान किए, बैठ गए, दृष्टि की धारों को जोरे, दृष्टि जोर एक नोक बना जो देखे ताके या को सो। बाबा एक बार जो नज़र जम गया, चमका, देखे, बिंदु देखे, लेकिन बाबा अब बिंदु नहीं देखते हैं। बहुत लोग कहता है, बहुत लोग कहेगा बाबा देखे न तो बायां भाग जाता है, दाहिना भाग जाता है, इधर भाग जाता है, ऐसा कहते हैं न। तो ये कहा यदि आपने एक बार भी चिन्ह को देख लिया, अब नहीं देख पाते हैं, तो ख्याल कीजिए किस जगह देखा, कैसा देखा, उसको यदि वो चमक का आप स्मरण कीजिए तो बहुत अच्छा। ये जो केवल उसका स्मरण करते हैं तो हमारा मन उस पर लगा रहेगा, हमारी सूरत उधर लगी रहेगी, हमारी सूरत उधर उठी रहेगी। यह भी है मानस ध्यान, यह भी है मानस ध्यान। कौन मानस ध्यान है, यह है सूक्ष्म मानस ध्यान। अब फोटो देखकर, बाहर में जो फोटो देखकर ध्यान करते हैं वो कौन ध्यान है, वह है स्थूल मानस ध्यान। स्थूल मानस ध्यान में फोटो को देखते हैं तब रूप को ख्याल करते हैं। यदि आप सूक्ष्म मानस ध्यान कर सकते हैं तो स्थूल मानस ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है, सो भी कहा। क्यों, सूक्ष्म मानस ध्यान में दृष्टि सिमटी हुई है तब देखते हैं, स्थूल मानस ध्यान में दृष्टि फैली हुई है तब रूप देखते हैं। यानी सिमटी हुई दृष्टि से अपने अंदर में देखने का अभ्यास करें, बहुत अच्छा। मैं जब चंपानगर में था
तो मैंने वहाँ पर यही एक बार कहा, सब बच्चे को कहा कि पहले ये सब सो छोड़, पहले आंख बंद कर, तो क्या देखता था, फला देखते हैं, जो दिखाई पड़ता उसी को देखो ना। बाहर में देख रहे हो भीतर में था, भीतर में आंखें बंद करके जब तक आप भीतर में देख रहे हैं तब तक आप भीतर में हैं। यह काम तो पहले कीजिए, तब उसके साथ साथ जप कीजिए। ये जप करने में संत मत में यही खूबी है कि दृष्टि को टिका करके तब जब जप करते हैं तब सही जप होता है। और खाली जप कीजिएगा ना तब मन किधरो भागेगा। इसीलिए सुखमन सूरत लगाई के सुमिरो, मुखते रहू चुपाई। ये है सांझ भये गुरु सुमिरो भाई। ये है सूरत अधर, अधर मन आकाश, आकाश में सूरत को ठहरा करके तब जब करना चाहिए। तो ये पूरा ये चूँकि हमारे राजा राम बाबू बोले सत्संगी लोग हैं, दीक्षित लोग हैं, पुराने लोग हैं, इसलिए थोड़ी चर्चा की। मनुष्य शरीर अनमोल है, थोड़े काल का है, और ये 2 दिन का समय ये यहाँ पर है। तो सब लोग मिलजुल करके आइए, और किसी तरह की कोई शंका हो तो फिर चर्चा करेंगे, और चर्चा होगी जैसे जैसे प्रोग्राम होगा, सत्संग फिर करेंगे। और जो विषय सुन चुके तो आज जब की बात की है, ईश्वर स्वरूप की चर्चा करेंगे और चीज़ की चर्चा करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।